इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। मैं गुजारिश करूंगा ज़रा दिखाइएगा किस तरीके से, कितनी देखिए कितनी नक्काशी के तहत ये दरगाह बनाई गई है। और मेरे साथ में जो है मौजूद हैं यहाँ पर जो शहजादे नसीम मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम है सैयद हम्माद निज़ामी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सर जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ये दरगाह है, क्या इनके वंशज परिवार हैं कुछ यहाँ पर, या आपका क्या ताल्लुक़ है? हमारे यहाँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत की बहन की औलाद से जो सिलसिला चला है ख़ानदान का, वो उनके औलादों के लोग यहाँ मौजूद हैं और वही दरगाह के इंतज़ामात को संभालते हैं। और ये सिलसिला जो है तकरीबन 750 साल से आपके वफ़ात के बाद से सिलसिला जारी व सारी है। जी, तो सर मुझे दिखाने का कष्ट करेंगे? आइए आइए सर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब लोग आकर और यहाँ पर हज़रत की जो कब्र है बनी हुई है, ये सामने गुजारिश करूँगा। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये कब्र बनाई हुई है और सब लोग यहाँ पर आकर अपनी दुआएं मांग रहे हैं। दिखाना चाहूँगा सर, ये देखिए गुलाब की पंखुड़ियों से यहाँ पर हज़रत को। जी सर, और बताइएगा सर। यहाँ पे तकरीबन 750 साल से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग आते हैं और अपनी अक़ीदत के फूल पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। इनके वसीले से अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और हिंदुस्तान की जो बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया इकराम हैं, उन्होंने तमाम इंसानियत के लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम किया है। उसकी गंगा जमनी तहज़ीब जो है एक यहाँ पे देखने को मिलती है और जब से ये सिलसिला जारी व सारी है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था और हमेशा रहे। बस सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हज़रत के बारे में कुछ बताइए, क्या पैगाम दिया था उन्होंने? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेफाक, इत्तेहाद का पैगाम दिया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश दिया था। उन्होंने इनके कहने के अनुसार कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा ज़रा पीछे हटकर दिखाइएगा किस तरीके से ये कितनी नक्काशी के तहत ये दरगाह बनाई गई है। और यहाँ पर जो अपनी मन्नतें यहाँ पर लोग लेकर आते हैं, कहा जाता है कि वो सब पूरी होती है। ये देखिएगा, दिखाइए कितने झूमर यहाँ पर, देखिए ये कितनी नक्काशी, ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये किस तरीके से नक्काशी ये बनाई गई है, जो आज के समय में कहते हैं उस समय तो ये देखिए ये किस तरीके से संगमरमर से ये बनाया गया है। कितने वाइट रंग का यहाँ पर जो वो क्या पत्थर लगाया गया है। और सभी आज क्योंकि माह रमज़ान का दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा आज जुमा है, सभी लोग मुस्लिम लोग सब यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम सैयद नाज़िम अली निज़ामी है, मैं गद्दी नशीन हूँ इस्तासान अहलिया का। सर क्या नाम बोला आपने सर? सैयद नाज़िम अली निज़ामी। जी सर, हज़रत के बारे में कुछ बताएंगे? इनके बारे में कौन नहीं जानता, इनके बारे में क्या बताना तो ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। ये हज़रत सुल्तान मशाइख़ ख्वाजा सईद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 750 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं। और इन बुज़ुर्गों ने, सूफ़ियों ने हमेशा प्यार का काम किया है, इंसानियत का सबक दिया है। इन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। और आज इनको 715 साल हो गए, आज भी इनके आस्थाने से बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और अपने अक़ीदत के फूल पेश करके अपने झोलियाँ भर के जाते हैं। सर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बस हर वक्त हम तो यहाँ दुआ गो हैं कि जो इनका सबक था प्यार का, मोहब्बत का, इंसानियत का, उसका प्रचार हो और लोग इनकी तालीमात पे जब चलेंगे तो पूरी दुनिया में अमन ही अमन रहेगा, शांति शांति रहेगी, क्योंकि इनकी तालीम ही ऐसी है जो प्यार देती हैं। मेरे साथ थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो वंशज है, परिवार से जो इस कार्य यहाँ पर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने बताया कि हज़रत ने प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने देश को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ में दिखाए। जी अलाउद्दीन खिलजी, मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी है ये इधर मस्जिद है मस्तूरात की, औरतों की, लेडीज़, औरतों की भी मस्जिद है। और ये मदरसा है महदुल कुरान हज़रत निज़ामुद्दीन। बस थोड़ा सा अंदर का ले लीजिएगा। जी जी जी, दिखाइए। जुमे की तैयारी हो रही है, ये सभी ये जुमे की तैयारी हो रही है। ये सर जी जी सर, आपका परिचय? सर जी, मेरा परिचय सैयद ग़ुलाम निज़ाम, मैं दरगाह शरीफ में यहाँ खिदमत करता हूँ। ये मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की बनाई हुई, हज़रत महबूब के ज़माने में, दौर में खिलजी जो राजा हैं उनके द्वारा बनाई गई है। तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये और इसमें 5 वक्ता नमाज होती है
ईदैन की नमाज़ होती है और जुमे की नमाज़ होती सर कुछ इतिहास बता सकते हैं सर? है। इतिहास ये अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई है, बाकी इतिहास तो मैं ज़रा काम में लगा हूँ, आप वहाँ मालूम कर लें जी। जी तो सब ये दिखा, मैं गुजारिश करूंगा दिखाइएगा कि किस तरीके से, देखिए किस तरीके से पुराना गेट बनाया गया है, कि ये पुराना कितनी 400-500 साल पुरानी बनाई है। ये इधर दिखाना का कष्ट करूंगा कि देखिएगा ये हेड ऑफिस है जहाँ से यहाँ पर ये चलता है पूरा। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिएगा ये देखिए ये मदरसा है ये अच्छा ये देखिएगा ये छोटी छोटी कब्रें भी यहाँ पर ये है, ये भी इनके पूरे परिवार वंशज की छोटे बच्चों की शायद कब्र बनाई गई है। ये मदरसा जामियातुल कुरान है। यहाँ पर लड़कियों को खासकर यहाँ पर शिक्षित किया जाता है और मुस्लिम विचारधारा से ये मदरसा चलता है। ये हेड ऑफिस है और ये सामने देखिएगा कितनी अच्छी नक्काशी के तहत ये बनाई गई है। मैं गुजारिश करूँगा अपने सहयोगी के ज़रा इधर आइएगा और एक बार ये मस्जिद का मेन गेट ज़रूर दिखा दीजिएगा। गर्मी होने के कारण पैर जल रहे हैं और हम यहाँ तीसरा जी, और सभी देशवासियों को हमारी ओर से और ख़ासकर हमारे फरीद साहब की ओर से मोहब्बत जी। एक मस्जिद यहाँ पर है साइड में, जिसको मस्तूरात की मस्जिद कहा जाता है, औरतों के लिए नमाज का एहतमाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो पुरानी मसाजिद हैं उसमें औरतों के लिए भी ख़ास निज़ाम हर मस्जिद में बनाया गया है। देखिए इस समय हम दिल्ली में हैं। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा, देखिए ये गालिब एकेडमी है जहां गालिब साहब ने बैठकर पूरे हिंदुस्तान को एक अलग भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का संदेश दिया था। ये वही गालिब एकेडमी है, लाइब्रेरी है यहाँ पर। और देखिए जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लिए जमात निकलती है मुस्लिम विचारधारा की, देवबंदी विचारधारा की, ये देखिए ये निज़ामुद्दीन ये है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं सर से गुजारिश करूँगा कि इधर आइए, इधर दिखाइए, गेट देखिएगा सर। इस गेट को क्या बोलते हैं सर? यह है उर्स महल 64 खंबा। उर्स महल 64 खंबा। देखिएगा कितना पुराना, कई हज़ार साल पुराना लगभग ये गेट होगा। हम इसके अंदर जाएंगे। अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा ज़रा आइए और दिखाइएगा। ये देखिए किस तरीके से ये गेट, देखिएगा कितना पुराना गेट है ये देखिएगा कितना पुराना गेट है। पूरी वो और पूरी बनी हुई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी गेट किस तरीके से बनाए हुए हैं, पुराने पत्थर लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है बहुत पुरानी कब्रें भी हैं जी। मैं अपने जो हमारे फरीद साहब हैं उनसे मैं बारी बारी से, क्योंकि 200 साल से उनके पूर्वज भी यहीं इस पर रहते थे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा सर ये कब्र है ये किन लोगों की कब्रें हैं सर? ये जो ब्रिटिश काल के ज़माने में या तो जिन्होंने फ़ाइट की, मुजाहिद गुजरे, उन हजरात की कब्रें मिलेंगी, या फिर जो बारिस्टर आसिफ अली थे जिनके नाम से दिल्ली में आसिफ अली रोड भी है, उनकी कब्रें मिलेंगी। और यहीं से जब हम अंदर को जाएंगे तो बेशुमार जो हमारे बड़े गुजरे हैं उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। और यहीं गालिब साहब का भी मज़ार है। और जो बारिस्टर आसिफ अली, देश की आज़ादी में इस परिवार का बहुत बड़ा स्थान रहा है। देखिए ये पेड़ भी कई हज़ार साल पुराना ये पेड़ होगा, देखिए। और यहाँ पर हमारे एडवोकेट रियाज साहब भी बैठे हुए हैं, इस पेड़ की छाया में बैठे हैं। इस पर गुल्लर लगते हैं, कई हज़ार साल पुराना। फरीद साहब ये लगभग कितने साल पुराना पेड़ हो सकता है? इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये तो 400 साल ये हमारे जो यहाँ पर हमारे जी। सर आपका नाम? प्रकाश है। प्रकाश जी कितने साल पुराना पेड़ हो सकता है? ये 400 साल पुराने पेड़ हैं। 400 साल पुराने। सर यहाँ की खासियत क्या है सर? ये 1623 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका ने गुजरात में गवर्नर रहते हुए इसको बनवाया था जी। सर मुझे बारी बारी से बताएंगे सर? जी बताइएगा सर। जैसे ये सर ये क्या चीज़ है सर? ये 64 खंबा है, ये 64 पिलर। ये 64 खंबा। ये सामने गुजारिश करूँगा सर आपका एक बार फिर नाम सर? प्रकाश साहब हमें बताएंगे सर ये 64 खंबा क्यों कहा जाता है सर? इसका 64 खंबा 64 पिलर हैं। अच्छा 64 पिलर पर बना हुआ है ये सर। जी सर जी। तो ये गेट ये सही बाद में लगाया है सर। देखिए यहाँ पर वाइट जो है वो लगाया गया है इस पर। देखिए कितनी अच्छी है। यहाँ पर बड़े बड़े उनकी उलमाओं की यहाँ पर कब्रें हैं। और देखिए दिखाना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, देखिए ये सारी कब्रें। ये मुगलों का कब्र है। ये मुगलों के सर कोई ऐसे इसमें है कि कोई आप नाम बता सकते हैं किसी कब्र के पे कोई लिखा हुआ वगैरह हो? ये मिर्जा अजीज का कोका का कब्र है। कौन से वाली सर?
वो लास्ट वाली, ये देखिए, ये कब्र जो है मिर्जा अली कोका की कब्र है। यहाँ पर सभी सम्मानित उस समय के बुजुर्गाने के लोगों की ये कब्रें हैं। और ये 64 खंबा, इसके लिए ये 64 खंभों पर ये पूरी बुनियाद भरी हुई है। ऊपर दिखाना चाहूँगा, देखिए कितनी नक्काशी उस समय। सर ये लगभग कितने साल पुराना होगा सर? 400 साल पुराना। 400 साल पुराना। जिस समय मुगल शासन हिंदुस्तान पर था, अंग्रेजी राज्य था, उससे पहला ये बनाया हुआ है। देखिएगा किस तरीके से ये पूरा वो बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसका नाम है 64 खंबा। ये इस तरीके के पिलर जो हैं ये 64 लगाए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये बारी बारी से करीब 10-12 कब्रें हैं, दिखाने का कष्ट करें। ये सभी यहाँ पर उस समय के सम्मानित लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं। और मेरे साहब यहाँ पर दलीप खान साहब हैं। सर आज जैसे 64 खंबा ये यहाँ पर हैं, हम निज़ामुद्दीन में आए हुए हैं, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं अपने टीम और दोस्तों के साथ आया हूँ आज निज़ामुद्दीन औलिया और मरकज़ पे यहाँ दर्शन करने के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया के। और मैं यहाँ से आज 64 खंबा इमारत में खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ आज़ादी के दौर के जो हमारे मुजाहिदीन हैं उनकी कब्र मुबारक है। और ये हम इसी के यहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्या हमारे उलमाओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। हमें इस पे बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है। हमारे उलमाओं ने देश की आज़ादी में बहुत जान कुर्बान कर दी है, उस पर दलीप खान का कहना है हमें बहुत फ़ख्र है। जी नौशाद साहब, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। पहली बार हम लोग आए, बड़ी दिल में तमन्ना थी यहाँ घूमने की, और इंशाल्लाह आज देख भी लिया अपनी आंखों से। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये सब हमारे जो बड़े हमारे बिरादरी के इतने बड़े सरपरस्त फरीद भाई की देन है ये कि आज माशाल्लाह ऐसी चीज़ें। हाँ माशाल्लाह, फरीद भाई का बहुत बड़ा योगदान है इसे दिखाने में। और हम लोग जो इनके पास है, बिरादरी के लिए आप मानना पड़ेगा इस बार सकी आदमी है कि अपना कीमती समय, क्योंकि आज जुमा भी है और माह रमज़ान का टाइम चल रहा है, रोजे से हैं, ऐसे समय में फरीद भाई का हमारे साथ में यहाँ घुमाना बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, दीन के बारे में बताना, अपने बुजुर्गों के बारे में। ख़ास तौर से तो अपनी दुकान छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के हमारे साथ में आए और हम लोगों को अपना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ में है। रमज़ान का वक्त है, मतलब जुमा का वक्त है, और माशाल्लाह हम लोग इनके बहुत दिल से आभारी हैं इस चीज़ का। देखिएगा किस तरीके से यहाँ ये सब कब्रें हैं। और मेरे साथ में आज़ाद अहमद मौजूद है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे 64 खंबा इसमें यहाँ पर वो बड़े बुजुर्गों की यहाँ कब्रें हैं। ये हाँ ये बुजुर्गों की कब्रें हैं। इनकी जब हम आते हैं यहाँ, कोई भी आवे, हम ही का जो भी आते हैं इनकी ज़ियारत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत खुशी हो रही है, हम अंदर तक घूमे और देखी इन कब्रों को, तो बहुत अच्छा लगा। जी सर, हेलो सर। जी थैंक यू सर। सर I am from Tajikistan. I am went here to see in. You are Momdan? Monday? Momdan. Muslim. I am very good. I am happy. Name? What is it? My name Khushbakht Ahmad Zot. In Tajikistan, yes. In India, I came here into 1 week ago, and all days we are touristic visiting in other places, is historical and good in places for my owning for my. Your name? खुशबख्त। खुशबा अख्तर मेरे साथ कजाकिस्तान से रूस का एक भाग रहा है। खुशबा अख्तर मौजूद थे जिन्होंने अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति में मुझे बताया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत ठीक है सर। मेरे साथ में मैं दिखाऊंगा, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सब फाउंडर मौजूद है। ये देखिएगा गालिब साहब, अच्छा ये देखिएगा। सर ये क्या है? बताओ मोहसिन भाई। मनु। सर आपका नाम? मोहसिन कुरैशी। सर ये कब्रें वगैरह जो हैं ये किन लोगों की हैं सर? सर ये पुरानी हैं, ये जो अपने गालिब साहब थे उनके शायरों की, उनके साथ जो रहते थे सब ये उनकी गालिब साहब को शायर थे वो, तो उन्हें तो बहुत हाँ उनकी मज़ार अंदर है। ये उनके परिवार से है या उनके परिवार भी है इसके अंदर? तो आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले। आपके बुजुर्ग भी यहीं के रहने वाले थे? यहीं के रहने। कितने साल से रहते हैं सर? हम हमारी पीढ़ी कितने साल होगा हाफिज जी जानते हैं। ये समझ लीजिए कि ये कुरैशी हैं और हम भी शुरू में कसाबपुर में ही थे। जी। तो ये बिरादरी जो है यहाँ पर बहुत पहले से है और खिदमत गुजार है। हमारे दादा परदादा सब यहीं के हैं। मोहसिन कुरैशी। मोहसिन कुरैशी का कहना यह है कि ये जो गालिब साहब जो है शेर शायरी के बहुत शौकीन थे। ये उनके ही परिजनों की ये सब कब्रें यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा। देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर कब्रें बनाई हुई है, देखिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा ये सब बारी बारी से कब्र दिखलाए।
और जी सब उनकी सब जी, उनकी जी। हैं। और गालिब साहब की जो है वो यहाँ पे अंदर। जी जी, फिर हम अंदर जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ में फरीद साहब हैं और कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। देखिएगा जी 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 जी। ये गालिब साहब की मज़ार है। देखिए ये कब्र जो है गालिब साहब की है। ये है क्योंकि मैं जूते पहना हुआ हूँ, ऊपर नहीं जा सकता, गुस्ताखी होगी। ये दिखाइए हमारे कुरैशी साहब ये दिखला रहे हैं। गालिब साहब की मज़ार है ये गालिब साहब की सर ये जैसे कुरैशी साहब यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्या वो क्या यहाँ पर क्या ये सिर्फ इनको ही देखने के लिए लोग बाग पता नहीं कहाँ से आते हैं कि गालिब साहब की मज़ार देखने, इनका शायर सुनना। आखिरी शायर जो जिस टाइम इनकी डेथ हो रही थी, आखिरी शेर लिख के गए हैं, आखिरी शेर भी लिख के गए हैं। तो सर इनके कई वंशज वगैरह हैं या नहीं है वो उनका? इनकी वाइफ की जो कबर है, इसकी अकबर के बेटे की, और वाइफ की कबर अंदर है जिसपे कलमा लिखा हुआ है ना, वो उनकी है। इन्होंने अपने हाँ वो अंदर है। तो ये इनका गालिब साहब का पूरा नाम क्या था सर? इनका पूरा नाम गालिब साहब शायरी कहते थे इनको, और ये ड्रिंक करके ही कवाली गाते थे, बिना ड्रिंक करके नहीं करते थे। ये ड्रिंक करके ही कवाली गाते थे। इतनी बड़ी बात, ड्रिंक करके। ये गुस्ताखी होगी मेरी कहनी, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि ड्रिंक करके ही कव्वाली करते थे। या फिर देखिएगा कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर वो बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब साहब कहते हैं ड्रिंक करके ही कव्वाली गाते थे। ना था कुछ, ये देखिए आखिरी शेर गालिब साहब ने क्या पढ़ा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो ये सभी लोगों पर, ये हमारे पर भी ये क्या नाम शेर फिट बैठता है। खासकर हमारे मित्र नौशाद फरीदी पर भी फिट बैठता है। प्यार मोहब्बत का संदेश देने के लिए हम हिंदुस्तान की इस सरजमी में, पाक सरजमी में पैदा हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। मैं दलीप साहब से भी कहूँगा कि आइएगा, और हमारा संदेश ये है कि हम भाईचारे का सबसे पहले संदेश दें, और अपनी कौम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को कहें कि शिक्षा वो शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर हम शिक्षित होंगे दीन से भी और दुनिया से भी, ये दीन और दुनिया दोनों एक ऐसी चीज़ है कि जो मुट्ठी का गठबंधन है। प्यार मोहब्बत, इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता भी ऐसी चीज़ है। जिस देश में नफ़रत फैलाई जाएगी, वहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा ना होगा, वो देश उन्नति नहीं कर सकता। तो हमारा सबका, हमारे बुज़ुर्गों का कहना है। गालिब साहब ने ये शेर कहा था, एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि सर आप पढ़ के बताइएगा कि ये शेर। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। देखिए कितना अच्छा शेर पढ़ा है। यहाँ से मैं गालिब साहब की मेन जगह से यहाँ पर मौजूद हूँ, और इकरार फरीदी स्पेशल न्यूज़ 9 के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बारी बारी से मुझे बताया सर। स्पेशल न्यूज़ 9 के बहुत हम आभारी हैं कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने इन जगहों को दिखाया। हम यहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करते हैं कि स्पेशल न्यूज़ 9 को अल्लाह पूरे आलम में इसी तरीके से खिदमत का मौका दे और वो खिदमत करें। फरीद साहब, हमारी आपसे दुआओं की गुजारिश है। हम इंशाअल्लाह सबके लिए यही दुआ करते हैं कि सब खुशहाल रहें और मुल्क में तरक्की करते रहें। और हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, किर्गिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, ईरान, इराक़ से, पूरी दुनिया से आते हैं लोग यही देखने के लिए कि भारत में सब कम्युनिटी किस प्यार और मोहब्बत से रहती हैं। भारत में सभी कौमें प्यार मोहब्बत से रहती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फरीद साहब ने बताया, हमारे कुरैशी साहब ने बताया, धन्यवाद। 64 खंबा में मौजूद हूँ मैं, 64 खंबा में मौजूद हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमें एकदम अचानक पता चला कि यहाँ पर अकबर बादशाह जो हुए हैं, उनके बेटे की कब्र भी है। तो फरीद साहब, क्योंकि यहाँ 200 साल से इनका पूर्वज यहाँ रहते हैं, उन्हीं से हम सर ये कब्र किन, ये वाली ये पता चला है अकबर साहब के बेटे की है सर? जी, ये कब्र और ये दोनों कब्र जो बादशाह अकबर गुजरे हैं, आखिरी शासक, उनके बच्चों की है कब्रें। और एक बात ये कि जब सुकूत यहाँ पर हो गया भारत में, यानी अंग्रेज़ जब काबिज़ हुआ, तो बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने घेरा और उनके बच्चों की गर्दनें उन्होंने उनको पेश की। जब उन्होंने यहाँ पर निज़ामुद्दीन के जो पीरज़ादे हैं उनको दफनाने के लिए दी, तो वो भी यहीं पे मौजूद हैं निज़ामुद्दीन में। उनके बहादुर शाह जफ़र के बच्चों की, जो बच्चे थे, उनकी गर्दनें यहाँ हैं। और उनको बहादुर शाह जफ़र को यहाँ से ले जाया गया रंगून, जब उन्होंने ये अशार कहे थे कि 2 गज़ ज़मीन न मिली कोहे यार में,
बहादुर दो गज जमीन भी ना मिली कोहेनार में, उन्होंने आखिरी समय अपना रंगून में गुजारा। आज भी वहाँ पर उनकी बताया जाता था कि वो कब्र वगैरह मौजूद हैं और वो बदहाली के उसमें है। सबसे बड़ी बात यह है, फरीद साहब के अनुसार, कुरैशी साहब के अनुसार, ये कब्र बादशाह सलामत इतने बड़े राजा की, जिन्होंने यहाँ पर हज़ारों साल शासन किया हिंदुस्तान की सरजमी पे। उस समय हिंदुस्तान में जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, फरीद साहब मैं सही कह रहा हूँ तो ये सभी, नेपाल, करीब 12-13 देश से इतना बड़ा महासंघ देश था। तो ये भाईचारा का संदेश, सबसे बड़ी बात अभी मेरे गुजारिश करी, कुरैशी साहब ने बताया। दूसरी कब्र ये मैं दिखाना चाहूँगा, देखिएगा ये कब्र भी ये उनके ही परिवार के बच्चों की बताई जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारी जनरेशन को नहीं, हमारी बच्चों को सही तरीके से पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये ख़त ईरानी ख़त में लिखी हुई है, फ़ारसी अंदाज़ में, ये अरबी लिखी हुई है। और इसी तरीके से इन कब्रों की एक पहचान भी है। ये मेहराब है और वो ताबूत है। तो जो मस्तूरात की जो कब्रें मिलेंगी वो मिलेंगी थोड़ी सी नीची, और जो मर्दों की कब्रें मिलेंगी वो थोड़ी सी मिलेंगी ऊंची। देखो फरीद साहब की कितनी बड़ी बात बताई, ये जानकारी करने से पता चलता है। इनका कहना है जो लेडीज़ कब्रें होगी वो थोड़ी नीची होगी और जो जेंट्स से बड़ी होगी वो ऊंची बनाई जाएगी। इमारतें बनी है ना, ये इमारतें एक साइंस दां को भी हैरान करती हैं। साइंस दां को भी हैरान करती है। फरीद साहब के अनुसार साइंस दां हमारे जो बड़े उस ज़माने में कितनी खूबसूरती के साथ में ये कब्रें बनाई गई थी, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना पहले वैज्ञानिक नहीं था, कोई साइंस नहीं था, लेकिन आप देखिए कि ये दूर दूर से फरीद साहब ने बताया, कुरैशी साहब ने, कि 64 खंबे के ऊपर ये पूरा ठहरा हुआ है। कोई नहीं बना पाएगा। देखिएगा जी सर। और सर क्या संदेश देना चाहेंगे बस देखिए, नई पीढ़ी को? सर आज जो हम मुस्लिम कौम हैं, वो हमसे पहले जो लोग हैं वो बहुत कुछ करके गए हैं। इसी काम को हमें भी आगे बढ़ाना है, अपने मुल्क को इतना तरक्की पर ले जाना है कि लोग जिस तरीके से आज देखने के लिए आते हैं और ज़्यादा दूसरे मुल्कों से लोग देखने के लिए आए। हमारी प्यार मोहब्बत और आपस में हमारा भाईचारा, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे जो इत्तेफाक और मोहब्बत से यहाँ रहते हैं और रहते थे, उसको लोग देखने के लिए और एक मिसाल कायम करनी है। फरीद साहब कह रहे हैं अपनी कौम को खासकर कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद, और हम सब खुशहाल रहें, प्यार मोहब्बत रहे, शिक्षित रहें। धन्यवाद। स्पेशल न्यूज़ 9 से इकरार फरीदी। इस समय हम जो हैं, जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे, उनके खादिम की देखिए ये अंदर आएंगे हम, फरीद साहब हमें बताएंगे। ये कंबल वालों के नाम से यहाँ पर सब अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। जी सर, आप मन्नतें मांगने के लिए आए हैं? जी हाँ। मांग रहे हैं? जी हाँ। तो क्या पूरी हो जाती है? जी हाँ, होंगी ज़रूर इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जावेद। आपका नाम? अरबाज। आप यहाँ दुआ के लिए आए हैं? जी। तो कभी आपने देखा है कुछ चमत्कार? हाँ। क्या कुछ मांगा था, पूरा हुआ? बहुत पूरा हुआ। जी जी। तो मेरे देखिएगा, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये हज़रत जो अपने निज़ामुद्दीन औलिया थे, उनके ये खादिम थे। ये पूरा इनके थे, ये खालिद थे। फरीद साहब हमें बताएंगे। जी सर, ये क्या इनके बारे में कुछ जानते? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बेशुमार खादिम जो उनसे सीखने के लिए, कोई कुरान सीखने के लिए, कोई वज़ाइफ सीखने के लिए बाहर मुल्कों से सफ़र कर कर भी आते थे। तो इसी तरीके से ये 50 कदम दूर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से अहाता कंबल पोश है। पूरा जो इलाका है ये अहाता कंबल पोश के नाम से है। तो ये जो इनके मुरीद थे, ये कंबल ओढ़ के बैठा करते थे और कंबल ओढ़ा करते थे। अब इनकी अकीदा रहा होगा कि इनको लोग किस तरह से देखते हों, तो ये किसी को न देखकर अपना एतकाफ़ के शक्ल, इसीलिए इनका नाम कंबल, जब से इनका नाम कंबल पोश पड़ गया, कंबल पोश, हज़रत कंबल पोश। बाकी बंटवारे के दौरान इनकी जितनी फैमिली थी यहाँ, वो सब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए पड़ोस में। और अब इनके एक बच्चे की शाकिर अली हसन नाम है, उनकी कब्र है। जी जी जी, ये इनके बेटे की कब्र है, शाकिर अली साहब के इनके बेटे की कब्र है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन अली औलिया की ये सभी खादिम थे जो उनकी
प्यार मोहब्बत उनकी सेवा करते थे। इकरार फरीदी साहब ने जो ये चीज़ें दिखाई हैं ये ख़ास हैं। लोग आते हैं सीधे हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह में हाज़िरी पेश करके चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई, इन्होंने अपना वक्त लगाया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनके चैनल को भी अल्लाह पूरे आलम में इसी तरीके से तरक्की दे। शुक्रिया फरीद साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये बावली बनवाई गई थी और ये विस्तार से तो हमारे फरीद साहब ही बताएंगे। दिखाइएगा, देखिएगा किस तरीके से बताया जाता है कि अकबर बादशाह ने मज़दूरों को बुला लिया था और वहाँ खुदाई करा रहे थे, लेकिन बाद में वही बताएंगे। सर आप इधर आइएगा। सर जी, सर आप जी बताइएगा। सर ये पानी की जो ज़रूरत पड़ी, ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये तहतुस्सरा से मिला हुआ है, बिल्कुल नीचे। अच्छा, बिल्कुल नीचे, यानी ये कुएं की शक्ल। और इसके अंदर जो है 7 चश्मे अलग अलग हैं। एक थोड़ा सा पानी पिएंगे, यहाँ का टेस्ट अलग है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, बेहतरीन सर्दी पड़ रही होगी लेकिन वहाँ का पानी गर्म है। तो इस तरह के 7 चश्मे यहाँ पर हैं। और इसका इतिहास ये है कि जब ये बनाई जा रही थी तो मज़दूरों को बादशाह तुगलक बुलाते थे कि हमारा महल की तैयारी पहले करो। तो यहाँ पर वो मज़दूर आ जाया करते थे नाइट में काम करने के लिए, हज़रत से मोहब्बत की वजह से। तो उन्होंने पूरे दिल्ली का तेल बंद करा दिया ताकि चिरागा ना हो और काम भी ना हो पाए। तो हज़रत ने यहीं से पानी से चिराग जलाए हैं। ये इनकी करामत रही है। बहुत बड़ी बात है, पानी से ही चिराग जला दिया। और आज भी इस तालाब की खासियत ये है कि जो बीमार होते हैं वो इसमें गुसल करके जाते हैं, उनको शिफा मिलती है। ये यहाँ के बुज़ुर्गों की ये देन है। तो इसका नाम है बावली। सबसे बड़ी बात यह है, बावली होने के बाद में इसका रख रखाव ठीक नहीं किया गया है। यहाँ के लोकल जो बाहर से लोग आते हैं, दिखाना चाहूँगा मैं, अपने गुजारिश करूँगा अपने साथी से कि इतने गंदे तहत ये पानी हो रहा है। लेकिन फरीद साहब के अनुसार उनका कहना है कि आज भी अगर कोई बीमारी वगैरह होती है और जो इसमें नहा लेता है उसको शिफा मिलता है। ये पुरानी परंपरा के अनुसार इन्होंने बात बताई है। लेकिन ये इतना गंदा बना दिया गया है, गेट बंद है इसका। आज जुमे का दिन है, खुल नहीं पा रहा है। देखिए किस तरीके से हजरत ने यहाँ पर बनाई थी। असल में ओपन रहती थी, खुली रहती थी। तो यहाँ के जो बच्चे हैं या बाहर से आने वाले जो तैराकी में ज़्यादा हिम्मत रखते हैं वो ऊपर से कूदते हैं और वो नहाया करते थे। तो यहाँ तकरीबन कई हादसे हो गए। एक हादसा भी बम्बई के लड़के के साथ हुआ। यहाँ हम यहीं पर 3-4 दिन हमारे गुजरे। तो जो तैरना जानते हैं ना वो यहाँ पे तैर नहीं पाते। खुले पानी में जो तैरते हैं वो यहाँ नहीं तैर पाते, तो हादसा ना हो जाए। सर जैसा आप बता रहे थे कि इसमें 7 चश्मे हैं, नीचे अलग पानी है, अलग पानी है, कि बिल्कुल पर्दाफाश है सर इसका। हाँ, ये तहतुस्सरा से मिला हुआ है, बिल्कुल ज़मीन से जो नीचे खोदते खोदते समंदर पानी आ जाता है, वो पानी यहाँ पर है। और बहुत अच्छा टेस्टी पानी है, अलग अलग किस्म का, 7 चश्मों का। गुजारिश करूँगा जरा अंदर से कैमरा दिखाइएगा और ये पूरा कैमरा घुमा कर दिखाइएगा किस तरीके से। ये सबसे बड़ी बात, परंपरा के अनुसार कि किसी को जैसे कुछ बीमारी वगैरह हल्की वल्की हो जाती है, इसमें नहाकर उसको फ़ायदा होता है।